हेलो पीपल, SCL वेलकम्स यू। ये वीडियो आज की हमारी जो है वो है 1% कंपनी के बारे में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट OPC एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ OPC, फीचर्स ऑफ द 1% कंपनी, मेरिट्स एंड देयर डीमेरिट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हेयर इज़ द मीनिंग ऑफ OPC। 1% कंपनी का मीनिंग क्या है देखिए। OPC स्टैंड फॉर 1% कंपनी। OPC को हम क्या बोलते हैं? 1% कंपनी, जो कि एक ही पर्सन, जैसा कि नाम है, एक ही इंसान की कंपनी, मतलब कि इसके अंदर एक ही मेन मेंबर होगा। मेन मेंबर एक तरह से, आपने अगर याद हो, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था जिसमें एक की ओनरशिप होती है, राइट। सिमिलरली अगर वो कंपनी खोले तो उसे हम कहेंगे 1% कंपनी। बस इतना ही डिफरेंस है। 1% कंपनी मतलब जो है तो एक कंपनी, उसके प्रिंसिपल, उसका स्टेटस बिल्कुल प्राइवेट कंपनीज की तरह ही है, लेकिन उसको चलाने वाला इंसान सिर्फ एक ही है। एक ही इंसान है, डायरेक्टर भी वही है, ऑनर भी वही है, चलाने वाला, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे 1% कंपनी। इसके फीचर्स पढ़ते हैं। तो हेयर आर द फीचर्स ऑफ द कंपनी। आओ पढ़ते हैं OPC के फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट वन इज ओनली 1%। सबसे मेन फीचर्स का क्या है कि इसमें एक ही पर्सन होता है। नेक्स्ट वन है इक्वल स्टेटस। इक्वल स्टेटस का मतलब जो स्टेटस, जो रिस्पेक्ट और जो मेन जो उनकी पोजीशन होती है कंपनीज की, जैसे प्राइवेट कंपनीज कोई भी हो उनकी होती है, वही सेम इक्वल स्टेटस, इक्वल जो है रिस्पेक्ट जो है इस कंपनी को भी दी जाती है। जो 1% कंपनी है उसे अदर प्राइवेट कंपनीज की तरह ही ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनी। पहले ये समझो कि नॉमिनी क्यों, कौन होता है, इसे क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं नॉमिनी। नॉमिनी का मतलब, अगर आपने कभी कोई अवार्ड शोज देखे हो, उसके अंदर आता है ना नॉमिनेशन, नॉमिनी। तो नॉमिनेशन क्या होता है? जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, और नॉमिनी कौन होते हैं? जिन लोगों को चुना जाता है किस चीज़ के लिए। तो आइए देखते हैं। परपेचुअल सक्सेशन को हम शॉर्ट में बता सकते हैं कि कंपनी OPC की क्या है, लॉन्ग लाइफ होती है, जैसे कि बाकी किसी भी प्राइवेट कंपनी की होती है। नेक्स्ट वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे कि दूसरी कंपनीज में होता है कि ऑनर और कंपनी दोनों अलग अलग हैं। कंपनी को एक लीगल एंटिटी माना जाता है कि वो एक लीगल इंडिविजुअल है, जैसे कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी होता है। बस फ़र्क इतना है, कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो नहीं होती है, लेकिन कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस बिल्कुल होती है। उसी तरीके से 1% कंपनी में भी एग्जैक्टली वही होता है जैसे नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में होता है, उसकी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अब बात करेंगे इसमें मेरिट्स की। जो OPC या 1% कंपनी है उसकी क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। अगर हम 1% कंपनी की मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहले इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें ऑनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। बाकियों में क्या होता है, देखो, लाइबिलिटी किसी न किसी पार्टनर की, किसी न किसी मेंबर की अनलिमिटेड होगी। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी अनलिमिटेड ओनर की होती है, पार्टनरशिप में किसी न किसी एक पार्टनर की, कर्ता की। इस तरीके से क्या है, लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड ज़रूर होती है, लेकिन 1% कंपनी में ये बेनिफिट है कि एक ही ऑनर है और उस ऑनर की भी लाइबिलिटी लिमिटेड है। नेक्स्ट वन इज़ गुड अल्टरनेटिव ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं क्या होता है। अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं पता है, आपने नहीं पढ़ा, तो आप क्या है, इसी चैनल में देख सकते हैं वीडियो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन। तो हम कह सकते हैं कि 1% कंपनी इज़ अ बेटर ऑप्शन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में सोच रहे हैं तो आप एक बार OPC के बारे में भी जो है एक बार सोच सकते हैं कि आप क्यों ना सोल प्रोप्राइटरशिप की बजाय 1% कंपनी को प्रेफर करें। नेक्स्ट वन इज सोल शेयर होल्डर। अब क्योंकि एक ही इंसान ओनर है तो शेयर्स भी सारे कौन बाय करेगा? एक ही इंसान, वही ओनर। तो सोल मतलब अकेला, शेयर होल्डर एक ही शेयर होल्डर होता है। फोर्थ वन इज सोल डायरेक्टर। अब एक ही पर्सन की कंपनी तो डायरेक्टर भी एक ही होगा। नेक्स्ट एंट्री इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसा कि हमने अभी सेकंड मेरिट जो पढ़ी थी, गुड ऑल्टरनेटिव ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका जो मेन रीज़न है कि क्यों एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है OPC बजाय कि सोल प्रोप्राइटरशिप के, इसका मेन रीज़न लास्ट पॉइंट ही है, एंट्री इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब मान लो आपने एक दुकान खोल ली, उस दुकान को किसी एक सेक्टर में थोड़ी इन्वॉल्व किया जाएगा। एक
कंपनीज जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर है ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अगर आप एक कंपनी खोलते हैं तो आपको एंट्री मिलेगी उस ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, जबकि एक सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए आपको ओपीसी का बेनिफिट ये है कि आपको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जगह मिलेगी कि आप अपनी मार्केट में क्या है, अपना एक प्लेस बना सकते हैं, जगह बना सकते हैं मार्केट में। नेक्स्ट है हमारी इसकी लिमिटेशंस। अब बात करते हैं इसकी डीमेरिट्स या फिर इसकी क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। नुकसान सिर्फ 3 ही हैं इसके। फर्स्ट वन इज़ मोर फॉर्मेलिटीज़, मतलब कि जैसा कि बाकियों में होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम होती हैं, लेकिन क्या है ओपीसी क्योंकि एक कंपनी है, एक ही इंसान की लेकिन है तो कंपनी, इसका पूरा स्टेटस जो है वो कंपनी की तरह है। इसीलिए जो इसमें डीमेरिट्स है उसका फर्स्ट पॉइंट है मोर फॉर्मेलिटी, मतलब कि फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं कंपनी में। कंपनी तो बनेगी ही बनेगी, इसीलिए आपको कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे करने पड़ेंगे, फॉर्मेलिटीज़ भी सारी की सारी करनी पड़ेंगी। इसीलिए ओपीसी के अंदर फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती हैं क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन होता है, पेपर वर्क होता है। नेक्स्ट वन इज शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की कमी पाई जाती है क्योंकि एक ही इंसान है, शेयर होल्डर भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, ओनर भी वही, मैनेजर भी वही। इसीलिए क्या होगा, रिसोर्सेज की कमी पाई जाती है, वेदर दे आर फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज अनबैलेंस्ड डिसीजंस। देखिए हम नॉर्मल कंपनीज की बात करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, वहाँ क्या होता है जब भी कोई डिसीजन लेना हो ना, तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है जैसे हम कहते हैं, या फिर एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है डिसीजंस लिए जाते हैं, सबकी सहमति से लिए जाते हैं, सबके जो हैं पॉइंट ऑफ व्यूज़ को ध्यान में रखते हुए एक ही डिसीजन फाइनल किया जाता है। लेकिन 1% कंपनी में एक ही शेयर होल्डर है, ओनर भी वही, सब मैनेजर कंट्रोल भी वही, तो डिसीजन लेना सिर्फ किसका काम होगा, उसी ओनर का। और ऐसे में क्या होता है, एक इंसान कई बार गलत डिसीजन भी ले सकता है, तो हो सकता है कि उसके डिसीजन जो हो अनबैलेंस हो, मतलब कि हो सकता है वो डिसीजन कंपनी के लिए सही साबित ना हो। तो ये एक प्रॉब्लम आती है 1% कंपनी में। ये थे हमारे डीमेरिट्स कंपनी के, मोर फॉर्मेलिटी, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड अनबैलेंस डिसीजन बाय द ऑनर। तो इस तरीके से ये वीडियो थी हमारी ओपीसी के बारे में। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी 1% कंपनी से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड शेयर द video and subscribe the channel for more. Thank you so much.